वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के डीके गोयल को हम रेफर करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन का सिखाया जाएगा मेथड कि आपको किस टाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना होता है जब आपको कैपिटल्स और रेट आपको गिवन हो क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capitals on April 1st, 2018 were 5,60,000 and 4,75,000। तो भाई हम लोग पहले जो डेटा गिवन है उसको हम थोड़ा समराइज करके अपने क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। ओके, सो पार्टनर्स का नेम है बेटा गिरीश एंड सतीश और इनकी कैपिटल्स हैं 5,60,000 एंड ₹4,75,000। ओके, नाउ ये तो आपकी 1 अप्रैल 18 को है ये कैपिटल्स। अब बात आती है ऑन August 1st, 2018 they decided that their capitals should be 5 lakh rupees each। ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 1 अगस्त से उन दोनों की कैपिटल्स कितनी हो जाएंगी, 5 लाख रुपीज हो जाएंगे ईच। ये हो गया आपका 1 अगस्त को। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि गिरीश ने तो अपनी कैपिटल में से विड्रॉन करे 60,000, तब उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 5 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे सतीश ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 25,000 रुपीज की, तो उसकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई और लास्ट में क्या हो गई, 5 लाख रुपीज हो गई। ओके, नाउ the necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing the cash। ओके, भाई इंट्रोड्यूस किया और विड्रॉ किया और 5 लाख रुपीज दोनों की इक्वल हो गई। नाउ IOC is allowed at 6% per annum। तो आपको 6% per annum से IOC means interest on capital कंप्यूट करना है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट IOC फॉर द ईयर एंडिंग March 31st के लिए आपको निकालना है। तो भाई देखते हैं हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो गिरीश के लिए हम लोग देखेंगे पहले गिरीश IOC, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखेंगे हम सबसे पहले 1 अप्रैल 18 से लेकर के 1 अगस्त को इसका 5 लाख रुपीज हुआ। इट मीन्स 31 जुलाई तक इसकी कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल थी ₹5,60,000। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल से जुलाई तक आपके कितने मंथ्स हो रहे हैं, 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। ओके, तो आप क्या करेंगे, 6% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6/100 एंड 4 मंथ्स का निकालना है तो 4/12 कैलकुलेट करिए। नाउ नाउ 11,200 आपका 4 मंथ्स का हो गया। अब हम देखते हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त आपका हमने लेना है 31 मार्च तक का कैलकुलेशन। ओके, तो 31 मार्च आपका ईयर है 19, यहाँ पे आएगा 18, 1 अगस्त 18 टू 31 मार्च 2019 और यहाँ पे आपकी कैपिटल हो गई है गिरीश की 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख पे अगेन हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6/100 एंड नाउ अब कितने मंथ्स हो गए बेटा आपके, 8/12, 8 मंथ्स का आप निकाल रहे हैं, दैट इज अगस्त टू 31 मार्च। अंडरस्टूड। अब इसकी कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। 6 2 12 एंड 2 4 एंड आपका आ गया ₹20,000। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। आपका आ जाएगा 11,200 प्लस 20,000, तो टोटल हो गया आपका 31,200 रुपीज। ओके, ये तो हो गई आपकी गिरीश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। अंडरस्टूड। अब इसी तरीके से हम सिमिलरली सतीश के लिए भी कर लेते हैं। सतीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ पे आपको 2 मार्कर से लिख देती हूँ सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे आपका
अगेन 1 अप्रैल से हम निकालेंगे 31 जुलाई तक। तो अब सतीश की कैपिटल थी आपकी 4,75,000 रुपीज। ओके, अब इस पे हमने अगेन सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लगाएंगे, दैट इज 6/100 और आता है आपका 4 मंथ्स का, तो 4/12। नाउ अगेन 4 एंड आएगा आपका 9,500 रुपीज। ठीक है, अब बात आती है 1 अगस्त 18 से लेकर के 31 मार्च 19 तक की। ओके, तो यहाँ पे अब कैपिटल हो गई है इसकी 5 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज के ऊपर जब आप अगेन इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे, आपका आएगा 8 मंथ्स का, 8/12। भाई हमारे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो उस 12 मंथ्स में से हम कितने मंथ्स का निकाल रहे हैं? 8 मंथ्स का, तो इसलिए आप 8/12 लिखेंगे। ओके, न्यूमरेटर आपका 8 होएगा और डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। अब अगेन नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, तो आ गया आपका ₹20,000 रुपीज। ओके, अब बात आती है टोटल कर लेते हैं इनका भी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 9,500 प्लस ₹20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ₹29,500 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। जब इनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, बाद में कैपिटल चेंज हो जाएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ेगा, मींस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, आप ये नहीं कर सकते कि आपने पूरे ईयर का ही सेम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिया। नो, जितने मंथ्स तक जितनी कैपिटल रही है उतना ही इंटरेस्ट इनको मिलेगा और उस अकॉर्डिंग ही ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना 1 टाइम भी, तो भी आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व क्वेश्चंस में से। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करके देखना है। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपका एक पॉइंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी एज इट इज है ये क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई करेंगे एंड इलस्ट्रेशन 2nd एंड 3rd को भी ट्राई करके आएंगे। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।